ओ तू क्या कर रहा है? हाँ भाई, तू क्या कर रहा है? मैं रिंग निकाल रहा हूँ यार। रिंग निकाल रहा है? हाँ? अच्छा। पहलवान। अच्छा। तो गाइस, आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अब मैं अपने गांव से निकल जाता हूँ मथुरा जाने के लिए। ये हमारा पुल है जो मैंने आपको दिखाया था, और ये जो है मेरा बुआ का लड़का है, बड़ा शैतान है। बताओ, मेरे को विदा दे रहा था 10 रुपए। ये मेरे को विदा देगा, मैं इसे उल्टा विदा दूंगा। बताओ, ये पुल है जहाँ से हम बस पकड़ेंगे। अब मेरी दो तीनों चारों बुआ के लड़के सारे आ जाते हैं। हम सभी हाईवे पर ऊपर आ जाते हैं। हम सारे मजाक मस्तियाँ कर रहे होते हैं, बस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बस नहीं आ रही होती है। और जो आ रही होती है वो सरकारी होती है, उसमें हमें जाना नहीं था। और नीचे से हम आए थे, आप देख ही सकते हैं। तभी हमारी बस आ जाती है। फिर हम सभी सारे गले वले मिलते हैं और सारे बस पकड़ के अपनी टिकट कटवाते हैं जहाँ हमें जाना था। तो बस में तो बड़ा मन खराब हुआ, क्योंकि आपको तो पता है उल्टी का सा मन होता है बस में मेरा। कोई बात नहीं, उसने हमें यहाँ उतार दिया और यहाँ से हम नीचे उतर रहे थे। पता नहीं हर जगह ऐसा रास्ता क्यों बना पड़ा है हाईवे के ऊपर से। ऐसा लगता है हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। वहाँ से उतरने के बाद हम आगे टेम्पू के लिए जाते हैं। हम ही सभी रास्ते हम सारे हंसी मजाक करके जा रहे होते हैं। तभी मेरे बुआ के लड़के को बाथरूम आता है, वो बाथरूम करने चला जाता है। और यहाँ का सीन देखे यार। ये है हमारी यमुना जी। कहते हैं कि इसमें सिक्का डालने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पर मेरे पे कोई सिक्का ही नहीं था, तो मैंने हाथ जोड़ लिए। अब इसमें साफ लिखा है, आपका मथुरा में स्वागत है। तो हम इस समय मथुरा के अंदर हैं। हम मथुरा में जाते ही, अब मेरी बुआ का लड़का जो है वो कोचिंग भी कर रहा था मथुरा में ही। तो पहले हम उसके घर जाते हैं, और उसका घर इतना दूर है क्या बताऊं। पर रास्ते में हमें एक टैंक मिला असली। ये असली टैंक है जो कि बॉर्डर पर युद्ध में प्रयोग किया जाता है। अब हम पैदल पैदल जा रहे होते हैं। अब मेरे को तो खुद नहीं पता मैं कहाँ गया हूँ। मैं तो पहली बार ही आया था मथुरा के अंदर। मेरा भाई जो है, मेरी जो बुआ का लड़का है मेरा भाई, वो मुझे अपने कोचिंग सेंटर की तरफ ले जाता है। अब मैं धीरे धीरे हारा थका भूखा प्यासा, मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। हम उसके घर जहाँ वो रह रहा था वहाँ हम पहुँच जाते हैं। ये है उसका चार्ट, भारत का संविधान, जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये सब उसके घर में जो ऐसे पोस्टर लगे पड़े हैं। और हम गांव में एंटर कर जाते हैं जहाँ हमें जाना होता है। इस टाइम हम जा रहे हैं गोवर्धन। गोवर्धन में पहली बार गया था, और यहाँ का सीन देखिए, क्या क्या सीन है भाई साहब। और ये है वहाँ का बिजली घर। यहाँ से पूरे गोवर्धन में जो है बिजली जाती है, जहाँ जहाँ आसपास के एरिया में जितने किलोमीटर का दूर का एरिया होता है, कवर करता है पूरा पूरा। बहुत तगड़ा पावरफुल जो है बिजली घर है ये। इसके बाद हम आते हैं हाईवे पर। और हाईवे पर तो क्या बात है भाई, मथुरा में गाय, क्या बात है। यहाँ का नज़ारा तो देखिए एक बार आप, क्या क्या सीन है। बहुत अच्छी दोपहर हुई पड़ी है, धूप अच्छी निकली हुई है, ठंड भी बहुत है इधर। पर इसमें एक ट्विस्ट है, वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। मैं तो बहुत खुशी खुशी में जा रहा हूँ गोवर्धन। अब मैं अपने भाई से पूछता हूँ कि गोवर्धन कैसा दिखता है, पर तो वो तो मुझसे मजे लेता है। कह रहा भैया, आपको गोवर्धन देखने को मिल जाएगा, पर पूरे रास्ते में मुझे कोई गोवर्धन नहीं दिखता है। कह उसने कहा था कि गोवर्धन जो परिक्रमा के अंदर दिखाई देता है। अब यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सभी जो है श्रद्धालु जो हैं गोवर्धन घूमने आए हुए थे। बहुत ज़्यादा भीड़ थी इधर, आप देख ही सकते हैं जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें। गोवर्धन तो मेरे को नहीं दिखा, पर मेरे भाई ने ऐसा बताया था गोवर्धन कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई साहब हम सुबह से भूखे थे, तो हम आ जाते छोले कुलचे की दुकान पर। इन भाई साहब ने हमें अभी छोले ही दिए थे। हमें सब्र नहीं हो रहा था बिल्कुल भी खाने खाने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भूखे थे। दोनों ने छोले भटूरे खाए और एक प्लेट पैक करवा लिए। रास्ते में भूख भी लग जाती है ना, तो क्या पता रास्ते में भूख लग जाए फिर खाना पड़ जाए, इसलिए हमने एक्स्ट्रा पैक करा लिया। अब हम जो है भाई साहब का वेट कर रहे थे, जो हमें लेने के लिए आने वाले थे, पर वो अभी तक नहीं आए थे। हम बड़े परेशान थे, कब आएंगे कब आएंगे। शाम भी होने लगी थी अब डर भी लग रहा था। फिर भाई साहब बहुत देर के बाद आ जाते हैं। उन्होंने ईयरबड लगाए पड़े थे, इसलिए हमें थोड़ी उनकी आवाज़ अजीब से सुनाई दे रही थी। अब वो हमें निकल जाते हैं लेकर अपने घर की तरफ। हमें बहुत ज़्यादा शाम हो जाती है। यहाँ का नज़ारा देखिए।
सनसेट तो बहुत कमाल का लग रहा देखा। शाम के टाइम तो और भी ज़्यादा मथुरा बहुत बढ़िया लग रहा था, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी, हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुके थे। अब पूरी जगह सुनसान था, आगे तक कोई भी आदमी दिख नहीं रहा था। अब हम अचानक, मुझे पता ही नहीं था कहाँ जाना था, हम पहुँच तो जाते हैं, मगर मुझे पता ही नहीं था। पर लेकिन ये है मेरे जीजा जी का लड़का, ये बड़ा शैतान है। ये तो मुझे ऐसे देख रहा है जैसे चोर डाकू घर में घुस आए हों, और ये छोटा वाला बड़ा शैतान है। ये देखिए फिरकनी से खेल रहा है। ट्विस्ट ये था कि मुझे पता चला कि मैं मथुरा में नहीं हूँ, इस समय मैं हूँ राजस्थान में। ये बॉर्डर से थोड़ा 15 किलोमीटर अंदर है। तो गाइस, आगे मैं ब्लॉग बनाता रहूँगा, और आगे का ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।